Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your physics teacher Amir Hamza. I hope you all are doing well and enjoying with good health at your home. So students, we are discussing nowadays chapter number 1 uh, and the topic of our discussion today which is वर्नियर कैलिपर्स। आपको पता है कि जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था मयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, और मयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो है किसी भी चीज़ को मयर करने के लिए किसी इंस्ट्रूमेंट की अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको मयरिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। एंड जो वर्नियर कैलिपर विच इज़ नाउ वी विल डिस्कस हेयर वो भी एक मयरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस वर्नियर कैलिपर्स। तो बेटा वर्नियर कैलिपर एक ऐसी चीज़ होती है जो कि आप किसी भी सिलेंडर किसी भी चीज़ की अगर लेंथ मेजर करनी है आपने, जो छोटी चीज़ हो, ठीक है, एक्यूरेट मेजर करनी है, प्रिसाइसली मेजर करनी है, तो उसके लिए आप वर्नियर कैलिपर्स को यूज़ करते हैं। इसको देखें, यहाँ पे आपकी बुक वाली मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी हुई है। वो कहता है एक्यूरेसी ऑब्टेन्ड इन मेजरमेंट्स यूजिंग अ मीटर रूल इज़ अप टू 1 मिलीमीटर। मीटर रूल यानी कि जो आपका स्केल है उस पर आप 1 मिलीमीटर तक एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकते हैं। हाउएवर एन एक्यूरेसी ग्रेटर देन 1 मिलीमीटर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग सम अदर इंस्ट्रूमेंट सच एज वर्नियर कैलिपर्स। अगर आपको 1 मिलीमीटर से भी ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं, जिनमें से वर्नियर कैलिपर एक है। ओके हो गया। तो बेटा वर्नियर कैलिपर कंसिस्ट ऑफ 2 जॉज। इसके 2 जॉज होते हैं, यानी कि ये एक मेन स्केल और एक वर्नियर स्केल के ऊपर मुश्तमिल होता है। ठीक है, वन इज़ अ फिक्स जॉ, एक फिक्स होता है विद मेन स्केल अटैच टू इट। मेन स्केल हैज़ सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर मार्क्स ऑन इट। मेन स्केल के ऊपर सेंटीमीटर और मिलीमीटर के मार्क्स होते हैं। ठीक है, अदर जॉ इज़ अ मूवेबल जॉ। दूसरा वाला जो जॉ है इसका बेटा वो मूवेबल होता है। इट हैज़ वर्नियर स्केल हैविंग 10 डिवीजन्स ओवर इट सच दैट ईच ऑफ इट्स डिवीजन इज़ 0.9 मिलीमीटर। वर्नियर स्केल जो होता है बेटा, यानी कि जो मूव हो रहा है आपके सामने, यहाँ पे जो फिगर बनी हुई है जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाई हुई है, वो वर्नियर स्केल, छोटा सा जो स्केल है वो वर्नियर स्केल है, वो मूव किया जा सकता है। और जो बड़ा वाला स्केल है जो आगे को निकला हुआ है उसको मेन स्केल कहते हैं बेटा। ठीक है, जो वर्नियर स्केल है छोटा वाला स्केल, उसके ऊपर 10 डिवीजन्स होती हैं। ठीक है, अगर आप गौर से देखें तो उसके ऊपर 10 तक आपके पास रीडिंग आएगी, और उसमें वो कहता है कि सच दैट ईच ऑफ इट्स डिवीजन इज़ 0.9 मिलीमीटर। हर डिवीजन का जो डिस्टेंस है एक से दूसरे का वो 0.9 मिलीमीटर है। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन वन स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवीजन एंड वन वर्नियर स्केल इज़ 0.1 मिलीमीटर। यानी कि मेन स्केल के ऊपर जितनी रीडिंग है और वर्नियर स्केल के ऊपर जितनी रीडिंग है, अगर इनका डिफरेंस निकालें तो वो 0.1 मिलीमीटर निकलेगी। इसको लीस्ट काउंट कहते हैं, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो कि आपने कम से कम काउंट रखना हो, यानी लीस्ट का मतलब होता है कम से कम। तो लीस्ट काउंट ऐसी चीज़ है, यानी अगर छोटी से छोटी डिवाइस की अगर आपने मेजरमेंट लेनी है तो अगर वर्नियर कैलिपर से लेंगे तो वो 0.1 मिलीमीटर आपके पास आएगी। ठीक है, लेट्स मूव ऑन द रीडिंग ऑन वर्नियर कैलिपर्स। लीस्ट काउंट इसका निकालते कैसे हैं? स्मॉलेस्ट रीडिंग्स ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल। अब मेन स्केल आपके पास बड़ा वाला होता है और जो वर्नियर स्केल है वो छोटा वाला होता है। ठीक है, तो मेन स्केल के ऊपर जितनी रीडिंग्स हैं टोटल वो ऊपर आ जाएंगी, यानी कि उसकी स्मॉलेस्ट रीडिंग आप मेन स्केल की ऊपर वाली साइड पे दिखेंगे। ठीक है, और आपके पास जो वर्नियर स्केल की रीडिंग है सबसे छोटी वो आप नीचे वाली साइड पे लिखेंगे। तो 1 मिलीमीटर स्मॉलेस्ट रीडिंग आती है मेन स्केल की बेटा, और वर्नियर स्केल की जो स्मॉलेस्ट रीडिंग आती है वो 10 डिवीजन्स हैं, तो 1 डिवाइडेड बाई 10 आपके पास 0.1 मिलीमीटर आ जाएगा। इसी तरह इधर से लीस्ट काउंट जो है आपके पास बना 0.1 मिलीमीटर किसके इक्वल हो गया? अब मिली को आप अगर कन्वर्ट करना चाहो सेंटीमीटर में तो वो 0.01 सेंटीमीटर आपके पास लीस्ट काउंट आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट आपके पास आ जाता है ज़ीरो एरर। अब ज़ीरो एरर क्या चीज़ होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द एरर। एरर इस चीज़ को कहते हैं बेटा, अगर आपके पास फिगर ए में देखें इस टाइम पे वर्नियर स्केल का ज़ीरो यानी नीचे वाला ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो के इक्वल है। जब ये दोनों इक्वल होंगे देन देयर विल बी नो एरर इन दिस स्केल, तब इस स्केल में कोई एरर नहीं होगा। जैसे इसमें येलो बॉक्स में लिखा हुआ है कि देयर इज़ नो एरर एज ज़ीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल इज़ कोइंसाइडिंग विद द ज़ीरो ऑफ मेन स्केल। ये दोनों लाइन अगर आपस में कोइंसाइड कर रही हैं तो इनमें कोई ज़ीरो एरर नहीं है।
अब आप दूसरी फिगर में देखिए, फिगर नंबर बी के अंदर आपके पास ये जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो है वो राइट साइड पे है थोड़ा सा, और मेन स्केल का ज़ीरो थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे है। अगर इस तरह की सिचुएशन होगी तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें ज़ीरो एरर आ गया। ठीक है, अब जब ज़ीरो एरर आ गया तो फिर आपने क्या करना है, अब फिगर सी में भी देखें, फिगर सी के अंदर आपका जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो है, नीचे वाले स्केल का ज़ीरो, वो थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे है। इसमें भी ज़ीरो एरर आ गया, या राइट साइड पे हो या लेफ़्ट साइड पे हो, दोनों टाइप का ज़ीरो एरर कंसिडर किया जाता है। अब बेटा फिगर बी का जो ज़ीरो एरर है वो कैसे आपने फाइंड आउट करना है, उसको कैसे ठीक करना है। इस एरर को ठीक किए बगैर आपकी जो कैलकुलेशन है वो सही नहीं होगी। सबसे पहले आपने ये देखना है कि वर्नियर स्केल यानी कि जो छोटा वाला स्केल है उसकी कौन सी ऐसी रीडिंग है जो मेन स्केल की रीडिंग से मिलती है। अब इस येलो बॉक्स में देखें, उसने पॉइंट किया हुआ है कि 7 वाली रीडिंग इससे मैच हो रही है, नीचे वाली और ऊपर वाली से। जो रीडिंग मैच हो उतनी आपने नंबर उसमें ऐड कर देना अगर वर्नियर स्केल का ज़ीरो राइट साइड पे हुआ। दोबारा सुने, अगर वर्नियर स्केल का ज़ीरो नीचे वाला ज़ीरो राइट साइड पे होगा तो जो लाइन कोइंसाइड कर रही होगी मेन स्केल से, उतना जो लाइन कोइंसाइड कर रही होगी उतना आपने ज़ीरो में ऐड कर देना है। जैसे येलो बॉक्स के अंदर ज़ीरो प्लस 0.07 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, और इसी तरह अगर वर्नियर स्केल यानी नीचे वाले स्केल का, फिगर सी में देखिए, नीचे वाले स्केल का ज़ीरो अगर लेफ़्ट साइड पे आ जाता है आपका, और तब कौन सी लाइन कोइंसाइड करेगी आपस में, उतनी लाइन आपने उसमें ऐड कर देनी है। ठीक है, लेकिन वो माइनस के साथ लेंगे आप लीस्ट काउंट, उसमें -0.1 प्लस 0.08। ओके, इस तरह बेटा ज़ीरो एरर पता लगता है और ज़ीरो करेक्शन पता लगती है। तो अब आपको ये आइडिया हो गया कि ज़ीरो एरर और ज़ीरो करेक्शन क्या होती है। अब आप इसका जो है कोई भी सिलेंडर लेके, कोई भी बॉल लेके, ये वर्नियर और मेन स्केल के बीच में इसको कंप्रेस करके आप उसकी रीडिंग नोट कर सकते हैं, जहाँ से लीस्ट काउंट का भी आपने ध्यान रखना है। और ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद आपको इसकी वर्नियर कैलिपर की रीडिंग आसानी से मिल जाएगी। तो ये बेटा आपका आज का टॉपिक था, इसको आपने अच्छी तरह से देखना है, समझना है। और मीटिंग के अंदर मैं कोशिश करूँगा कि वर्नियर कैलिपर मैं लैब से ले लूँ और आपको मीटिंग में एक दफ़ा दोबारा से इसको क्लियर कर दिया जाए अगर हमारे पास टाइम हुआ। तब तक आपने इसको याद करना है और अच्छी तरह इसका ध्यान रखना है। ठीक है, बार बार इसको रजिस्टर्स पे नोट करें और बार बार मेरे लेक्चर को सुनें। ठीक है, और इस पैंडमिक सिचुएशन में अपना ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला आपसे दोबारा मुलाकात होती है। ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।